हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आप एक नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में या ब्रेकअप में आप हैं, उस इंसान की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज सुबह से आपको लेकर क्या बन रहा है। क्या ये पर्सन आपको सुबह से याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस परसेप्शन के साथ, किस सोच के साथ इनके थ्रू आपको याद करा जा रहा है, मेन स्पेशली इस रीडिंग में ये कवर करेंगे। सबसे पहले है एक्सप्लोर योर एंचेस्ट्री, recognize divine timing, listen to your intuitions, experiencing life experience, develop stronger concentration and overall energy. It's no. तो बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना एक ऐसी मेंटेलिटी में, एक ऐसे परसेप्शन में इस इंसान को देख रही हूँ जैसे कि खुद ब खुद आता है ना, कई बार होता है कि यार उसकी तरफ से तो अब ना ही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना इतनी चीजें कर ली, वर्स्ट से वर्स्ट कर ली, तो अब मुझे बेसिकली उसकी तरफ से तो ना ही सुनने को मिलेगा। तो इनके दिल में ना सुबह से आपकी तरफ से ना सुनाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक क्या था ना, आपकी हाँ सुनने के ये पर्सन आदी हो गए थे। आप हमेशा जब भी इन्होंने कुछ भी गलत करा, सही करा, आप हमेशा इन्हें हाँ बोल दिया करते थे। लेकिन सुबह से ना इनकी खुद की इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि अब अगर ये आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे, या अगर ये अब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपकी तरफ से इन्हें हाँ मिलेगी, तो वो इनको नहीं मिलेगी। तो बहुत ज्यादा ना ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपको, आप क्या सोच रखते हो, क्या परसेप्शन आपका इनको लेकर है, क्या फील कर रहे हो, उन सभी चीजों में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं। उन सभी सवालों में इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपने आप को अपनी सुबह से ना काफी ज्यादा उलझा हुआ पाया है। एज एन ये पर्सन आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको जानने की, आपको समझने की, आपको पढ़ने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। और जितना भी इनके थ्रू ना व्यूअर्स बेसिकली आपको पढ़ा गया है ना, वो सभी चीजें इन्हें इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि आपको इन्होंने लाइफ का वो एक्सपीरियंस दे दिया, आपको आपकी जिंदगी का इन्होंने वो ज्ञान दे दिया जो आपको ये समझा गया कि भाई सबसे पहले अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलो, बाद में लोगों को देखो, बाद में लोगों क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उस बारे में सोचो। तो इनके दिल में ना व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें आपको लेकर ज्यादा चल रही हैं कि आपकी लाइफ में ना वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में वो वक्त आ गया है, या आप दोनों के इस कनेक्शन में वो वक्त आ गया है जहां पर आप दोनों को ना अलग अलग चलना होगा। क्योंकि आपने अपने आप को जाना, आपने अपनी इंपॉर्टेंस को जाना। अगर इन्होंने आपको हल्के में समझा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच भी यहाँ पर ये बन गई कि हाँ शायद मुझ में ये कमी है। लेकिन आप खुद एक बार बैठकर तसल्ली से सोचो, भाई आप में क्या कमी है। अगर आप में कोई कमी होती तो क्या ये आपसे पहले प्यार करते। अगर अब इन्हें यहाँ पर कमी और ना कमी का फर्क पड़ रहा है तो आपको यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि इनकी सोच में आपको लेकर ये चीजें हैं, आपके पर्सन की सोच में, कि आपको इन्होंने जिंदगी का वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी दे दिया है, जिस एक्सपीरियंस के बेस पर आपका मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपनी खुद की ग्रोथ, खुद के डेवलपमेंट पर है, ना कि किसी ऐसे रिश्ते पर जहां पर ना आपको यूं रस्सियों में बांध दिया जाए। कभी प्यार नाम की रस्सी में बांध दिया जाए, कभी किसी तरह की जिम्मेदारी नाम की रस्सी, कभी किसी तरह के इमोशनल फूल बनाने की जिम्मेदारी के नाम पर। तो सुबह से ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर ये चीजें है व्यूअर्स कि हाँ भाई, यहाँ पर ना अब आपकी तरफ से इन्हें किसी भी कॉस्ट पर हाँ तो सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप किसी भी कॉस्ट पर इनको, इस रिश्ते को यूं ही आसानी से लाइटली हाँ नहीं बोलोगे। ये चीजें ना इन्हें अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, और ये चीजें इन्हें बहुत ज्यादा खामोश कर रही हैं। कल तक जो इंसान ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपको अपनी बातों में लपेटने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए, आपके अंदर ये चेक करने के लिए कि ये मेरे कितने कंट्रोल में ऑलरेडी है और कितने कंट्रोल में नहीं। चांसेस तो ये भी बन रहे हैं कि इस इंसान ने ना आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ना बेसिकली आपको आपके अपनों से दूर कर दिया। फिर चाहे आपके परिवार वाले हो, आपके दोस्त यार हो, या आपके इवन जहां आप रह रहे थे ना आस पड़ोसी हो, उनके अगेंस्ट भड़का दिया, उनके अगेंस्ट आपको कर दिया, ऐसा जाहिर कर करके कि वो तुम्हारे भले नहीं है, तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने एक एक करके आपके जो भी पर काटे हैं ना, अब यहाँ पर इस इंसान को ये समझ में आ रहा है आपके वो पर तो बड़े हो
होते जा रहे हैं और अब इनके पास यहाँ पर खामोश रहने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तो अपनी सुबह से व्यूअर्स ये पर्सन ना खामोशी से बैठकर इस चीज को समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर अपने आप को कितना जान लिया, कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपने समझ लिया, क्योंकि उस बेस पर ये पर्सन यहाँ पर कितने परसेंटेज चांसेस हैं आपके इनकी जिंदगी में आने के, या कितने परसेंटेज अभी भी आप पर इनका हक है वो चीजें जानने के लिए। तो यहाँ पर खामोशी से इनके थ्रू समझा जा रहा है, लेकिन वो खामोशी भी इस इंसान को आपकी तरफ से ना सुनने को मिलेगा, उस आउटकम पर इन्हें लेकर जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है थंडरबोल्ट। देखो आपकी जिंदगी में यहाँ पर इस इंसान को डिवाइन टाइमिंग नजर आ रहा है, तो अपनी जिंदगी में इस इंसान को तूफान नजर आ रहा है। एज एन यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स की इस इंसान की जिंदगी में जो अच्छा वक्त चल रहा था ना, वो आपकी वजह से चल रहा था, जिसको ये कभी भी जाहिर भी नहीं करना चाह रहे थे। आप इस चीज को समझो कि आपकी वजह से इनका वक्त अच्छा था, तब भी यहाँ पर आप ही को उस चीज के लिए बताया नहीं जा रहा था, तब भी उन चीजों के लिए ना आप ही को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। तो इनके साथ इनकी सुबह में ये चीजें हो रही हैं कि शायद वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है। किसी के लिए वो डिवाइन टाइमिंग अच्छे वे में होता है, तो किसी के लिए बुरे वे में। इनके लिए आपसे दूर होकर वो डिवाइन टाइमिंग बुरे वे में आया है, यानी कि वो सच इनके सामने बाहर निकल कर आया है, जिसको बर्दाश्त करना इनके बस की नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है इनकी सुबह से, जिसका दर्द, जिसका पेन, जिसकी तकलीफ इनसे सही नहीं जा रही है, ऐसा इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है। एरीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड आपका एक्वेरियस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है। पोस्टपोनमेंट, अब इनकी इंट्यूशंस भी व्यूअर्स इन्हें इस चीज को समझा रही है कि भाई देखो, जैसे पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप इनकी जिंदगी में आने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे, अब आप भी यहाँ पर जो पोस्टपोनमेंट हो रहे हैं ना उनको हवा दे रहे हो। एज एन अब आप ना कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी में आकर इमोशनल होकर नहीं ले रहे हो, ना आप लेना चाह रहे हो। आप अपने इंट्यूशंस को सुनने में ज्यादा वक्त दे रहे हो, और इसी रीजंस के चलते जो पहले आपकी तरफ से ना एकदम से कंसिस्टेंसी के साथ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, इनकी जिंदगी में वापस लौटने की चाह या इन्हें अपनी जिंदगी में वापस लेकर आने की चाह इन्हें दिखती थी ना, वो अब मिसिंग नजर आ रही है, उसमें डिलेज नजर आ रहे हैं। तो इनकी सुबह से इंट्यूशन इन्हें ये बोल रही है कि जो चीजें इनकी जिंदगी में आपके वे में बहुत स्पीड से हो रही थी या सही जा रही थी ना, वो पोस्टपोनमेंट के रास्ते पर चल पड़ी है। तो ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, क्योंकि आपने भी तो अपनी इंट्यूशन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर सुनना शुरू कर दिया। वो इंट्यूशन जो कभी ना एक वक्त पे आप इनको सुनने के चक्कर में, इनके प्यार में अंधे होने के चक्कर में आप सुन नहीं रहे थे। ब्रेक थ्रू, इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से कि आपकी जिंदगी में इस टावर के बाद एक ब्रेक थ्रू आ गया है, यानी कि आपकी जिंदगी में एक जस्टिस आया है। आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि भाई सामने वाला या सामने वाली जितना दे बस उतना ही दो, उससे ना ज्यादा दो ना उससे कम दो, ताकि कल को ना आपको पेन ना हो, आपको तकलीफ ना हो, आपको फिर से कोई भी अगर अपनी जिंदगी से दूर करता है या कोई अगर आपकी जिंदगी से दूर होता है ना, तो आप उस चीज से कवर अप करने के लिए काफी वक्त ले लो। तो इन्हें लग रहा है इन्होंने ना आपको अपनी आपकी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस दे दिया, या आपको आपकी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस मिल गया है जहां पर आप इक्वालिटी पर बिलीव कर रहे हो। कल तक आपको लगता था कि आज नहीं कल सब चीजें सही हो जाएंगी, अगर मैं ज्यादा प्यार दूंगी, ज्यादा प्यार दूंगा, ज्यादा कुछ करूंगा या करूंगी तो खुद ब खुद चीजें ना बैलेंस में हो जाएंगी। लेकिन वो उस चीज का कभी अंत हुआ ही नहीं, वो चीजें कभी भी आपकी लाइफ में ना खत्म हुई नहीं। और अब आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पर ना इक्वालिटी पर बिलीव कर रहा है, ये चीजें इन्हें समझ में आ रही है। अब मेरे कितने व्यूअर्स को ये चीजें समझ में आ रही है आप मुझे बताओ, क्योंकि इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि आप इस चीज पर यकीन कर रहे हो, क्योंकि ये जानते हैं कि आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहां पर एक इंसान जो कि मेरे व्यूअर्स है वो कर रहे थे, वो दे रहे थे, वो यहाँ पर मेहनत पे मेहनत कर रहे थे और फिर भी मुक्की खा रहे थे, फिर भी अपनों से अलग करे जा रहे थे, फिर भी साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार बन रहे थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना टॉर्चर, इतना हैरेस कर दिया मेंटली स्पेशली, कि अल्टीमेटली यहाँ पर अब आपने ना अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस खुद से इकट्ठे कर लिए हैं।
टर्निंग। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अब आपके ऊपर ना ये जो अपने फ्लाइंग मंकीज भेजा करते थे, जो आपको बार बार डिसअपॉइंट करते थे, नेगेटिव करते थे, जो बीच बीच में आपको रोक दिया करते थे, आपके कॉन्सेंट्रेशन को जो रोक दिया करते थे ना, अब आपने उन फ्लाइंग मंकीज से कैसे बचा जा सकता है, उनमें रहकर भी अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है, आपने वो चीजें भी सीख ली है। एज एन मुझे यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग में चांसेस दिख रहे हैं कि अब आपको दुनिया की भी नहीं पड़ी है, भाड़ में जाए दुनिया, एक ऐसी मेंटेलिटी शायद आपने बना ली है। तभी यहाँ पर जो ये फ्लाइंग मंकीज आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, उनकी तरफ से आपके पर्सन को ना तो आपके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना उन लोगों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, इन्हें ऐसी चीजें समझ में आ रही है। बॉटम की एनर्जी है दी आउटसाइडर, यानी कि आपके लिए अब आउटसाइडर्स क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको उस चीज की रत्ती मात्र भी परवाह नहीं है। पहले क्या था कि सोसाइटी के नाम पर कि भाई देखो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, वो हमारे ताऊ जी, हमारी ताई जी, हमारी काकी, हमारी फूफी ये क्या कहेंगी, और इसी रीजंस के चलते जो ये पर्सन आपको सबसे दूर भी कर रहे थे, तब भी आप इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाल रहे थे। तो इन्हें सुबह से ना आपको लेकर ये फील हो रहा है कि शायद अब उनका असर भी खत्म हो गया है, अब उन लोगों का प्रभाव भी आप पर से खत्म हो गया है। जो ये फ्लाइंग मंकीज भेज रहे हैं, आप उनको भी नहीं सुन रहे हो, उनको भी आप इग्नोर करके ना आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, लिब्रा काफी स्ट्रांग में है यहाँ पर, और यहाँ पर ना एक चीज मुझे यहाँ पर दिखी है, देखो नंबर 4, यानी कि अप्रैल मंथ बहुत स्ट्रांग में है, किसी ना किसी तरह से या तो ये अप्रैल मंथ आपसे कनेक्ट करेगा, या यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल मंथ से चीजें आप दोनों की जिंदगी में खराब हुई हैं। और एक और चीज मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, जैसे कि 4 साल तक ये रिश्ता सही रहा, उसके बाद प्रॉब्लम हुई, मतलब 4 नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, ये चीजें हैं। ठीक है, सभी से नहीं होगा, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कलेक्टिव्स में ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, स्प्लिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या चीजें चल रही हैं। डिवाइन 4 ऑफ सोर्ड्स, अब बैठकर सोच रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर उस कैलकुलेशन को कर रहे हैं, उस तरह से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं जिस तरह से अगर कल कर लेते ना तो शायद इतना रायता फैलता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स आज सुबह से ना आपके पर्सन काफी ज्यादा ओवर कैलकुलेट, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, और इवन कल तक जिन लोगों को सुनकर ये पर्सन ना उन्हीं के हिसाब से नाचते थे, कूदते थे, उनको मिरर करते थे, उनका प्रभाव अपने ऊपर इस कदर ले आते थे कि आपके ऊपर वो चीजें चलती थी। एज मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि आप किसी की बातें सुन रहे हो, सेम लाइन आप पर मार दी, सेम पंच लाइन जो उसकी थी वो आप पे मार दी, आपको समझ में आ गया कि भैया इसके शब्द नहीं है, कहीं और से सुन के आई है, कहीं और से सुनकर आया है। और इवन मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये भी पता होगा कि कौन है, किसकी लैंग्वेज है ये जो ये बोल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी सुबह से उन लोगों की सोच, उन लोगों के परसेप्शन को साइड रखकर अपनी खुद के लॉजिक, अपने खुद की एक्सपीरियंस के बेस पर जो ये इन्होंने अब कैलकुलेट करा है, ये पर्सन उनके बेस पर यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, और उन्हीं के बेस पर ये समझ में आ गया है कि भाई यहाँ पर देखो, अब आप सुनने वाले नहीं हो, अब आप रुकने वाले नहीं हो, अब आप बातों में आने वाले नहीं हो। अब यहाँ पर अगर सामने वाला या सामने वाली आपसे राज रखेगा या रखेगी ना, तो आप उससे ज्यादा रखोगे, सामने वाला 1 कदम बढ़ेगा तो आप 1 कदम बढ़ोगे। ऐसा भी अब नहीं रहा कि वो 1 बढ़ेगा तो मैं 2 बढ़ जाऊंगी, वो झूठे मुंह बोलेगा तो मैं सच्चा मानकर बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। तो ये सभी चीजें ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह से ना खामोश रहकर बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इन्हें ये चीजें समझ में आ रहा है कि भैया आप इनकी लीग से बाहर जा चुके हो, ना इनके आपके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का असर पड़ रहा, ना ये फ्लाइंग मंकीज का असर पड़ रहा, ना आपको छोड़ने छुड़ाने का फर्क पड़ रहा, ना आपको किसी चीज की पड़ी है। तो ये चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन की खुद की सोच, खुद की कैलकुलेशन इनकी सुबह से इन्हें समझा रही है। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है, और डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड आपका द लवर्स। देखो इन्हें ऐसा लग रहा था, देखो भ्रम में तो ये पर्सन थे, इतनी बात तो है, इन्हें ये था मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है,
तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं सही तो तुम सही। तो इन्हें ये लग रहा था कि अगर आप इनसे एक कदम दूर रखते भी हो, दूर जाने के बारे में सोचते भी हो, तो रास्ते और ऑप्शंस तो बहुत खुले हैं। ये इनका भ्रम था। आप कहीं ना कहीं इन चीजों से डरते भी थे, घबराते भी थे, लेकिन ये इनका एक्चुअली में व्यूअर्स भ्रम था। ये सभी जो ऑप्शंस थे ना, वो आप ही की परछाई थी। एज एन आप इनकी जिंदगी में इतने सारे रोल यहाँ पर प्ले कर रहे थे। आप इनकी जिंदगी में हर तरह से अपना रोल अदा करके ना इन्हें वो मजबूती दे रहे थे, जो मजबूती ये सोच रहे थे कि मुझ में है, मेरे बल पर है। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को, या ये कहो कि इस सच का जितना ज्यादा आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड ऑन होते हुए दिखा है ना, उतना ज्यादा इन्हें आपके साथ का विद दिस लवर्स ये कनेक्शन याद आ रहा है। आपके साथ के रिश्ते में जो क्लोजनेस थी, प्यार था, स्पार्क था, ठीक है, या इस रिश्ते में जो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थी ना, वो इस इंसान को इनकी सुबह से यहाँ समझ में आ रही है। और यही समझ व्यूअर्स इस मजबूत इंसान को यहाँ पर कमजोर कर रही है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, आप ही थे जो इस इंसान को संभाल पाए। अगर कोई और होता तो लातों और जूते मार कर ना कब का टाटा बाय बाय बोल देता या बोल देती। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड आपका 5 ऑफ कप्स। अफसोस के सिवा भाई इनके पास कुछ भी नहीं रहा, बाबा जी का ठुल्लू रह गया। एज एन यहाँ पर ये पर्सन वो बन गए जो अपनी खुद की चाल में, खुद की सोच में, खुद के बातों में यहाँ पर उलझ कर रह गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एज एन इन्हें इनकी सुबह से लग रहा है कि मेरे पास कहने को सब कुछ है, फिर मुझे क्यों सुकून नहीं मिल रहा, क्यों मेरी सोच बार बार मुझे यहाँ पर ट्रैप्ड हो गई है, ये उस तरह का एहसास दिला रही है, क्यों मुझे किस चीज का मुझे यहाँ पर अफसोस हो रहा है। तो अब सवाल आपको इनसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल इनके खुद के दिल में इनकी सुबह से काफी ज्यादा चल रहे हैं, दौड़ रही है। ठीक है, इनका वो हाल है जैसे कहते हैं ना, आप अगर आंख पर पट्टी बांधकर चीजों को कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये आपकी नासमझी है, आपकी बेवकूफी और आपकी इमेच्योरिटी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर ठंडा होकर खा रहे हो, या जितना ज्यादा आप स्लो चल रहे हो, स्लो आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है ना, उतना ज्यादा इस इंसान के अंदर ना उथल पुथल हो रही है, उतना ज्यादा इनका दिल घबरा रहा है, वो चीजें हैं। उतना ज्यादा इनकी इंट्यूशन इन्हें बोल रही है आप नहीं लौटोगे, खुद से तो नहीं लौटोगे। उतना ज्यादा इन्हें ये चीजें लग रही हैं कि अब आपकी इनकी तरफ बढ़ने का कोई ऐसा रास्ता भी नहीं बचा इनके पास जिसके बेस पर ही आपको अपनी जिंदगी में ना अपनी टर्म्स कंडीशन, अपनी सोच के हिसाब से ये वापस ले आए। तो ये चीजें भी इनके दिल में इनकी सुबह से हैं व्यूअर्स। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा है, और नंबर 4 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। सर पकड़ कर बैठे हैं, माथा पीट रहे हैं, एक ऐसी मेंटलिटी, एक ऐसी सिचुएशंस इनकी है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें दूर से देख रहे हो, अब आप तमाशा देख रहे हो इनकी जिंदगी में, इस उथल पुथल का, इनकी जिंदगी में इस तूफान का, इनकी जिंदगी में आने वाले इस सुनामी का। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें और स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे हैं जैसे कह सकते हो शो ऑफ के पीछे ज्यादा भागना, अपने आप को हर वक्त परफेक्ट बनाकर रिप्रेजेंट करना, अपने आप को हर वक्त ऐसे दिखाना कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं मतलब मैं औरों से बेहतर हूँ। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि दूर से आप यहाँ पर तमाशा देख रहे हो, और उस तमाशा को देखने के चलते ना आप इनके तरफ बजाय वो ऑफर भेजने के, आप ये देख रहे हो कि भाई तू रहो, तुम उन लोगों में रहो जिन्होंने तुम्हें भड़काया, मेरे अगेंस्ट करा, या उन लोगों में तुम अब रहकर दिखाओ जो तुम्हें कल मेरे खिलाफ कर रहे थे, या तुम जिनका साथ दे रहे थे। तो इन्हें ऐसा चीजें फील हो रही हैं इनकी सुबह से, जो सरदर्द कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, और यहाँ पर इन्हें काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए टर्निंग इनको लेकर, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बाहुबली या पानी में से निकल रहा है, महेंद्र सिंह बाहुबली। एज एन मीरा कहने का मतलब ये है, इस इंसान को ये फील हो रहा है कि यहाँ पर जितना आपने अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पर लगा ली है, जितना ज्यादा यहाँ पर ना आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, आप चीजों को लेकर क्लियर हो गए हो ना, उतना ज्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान का आपको हिला पाना, आपको अपने फेवर में कर पाना, आपके कॉन्सेंट्रेशंस को हिला पाना इनके लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये इनकी फीलिंग है, यानी कि जिस कमिटमेंट को लेकर कभी इस इंसान ने आपको रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तकलीफ होते हुए देखा ना, अब आपको उसकी परवाह ही नहीं है। अब आपको ना उससे ज्यादा यहाँ पर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है, कैसे संभाला जा सकता है, कैसे अपने आप पर काम करा जा सकता है, अब आपका मैक्सिमम फोकस उन सभी चीजों पर है। ये चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर है इनकी सुबह से। इन्हें बेसिकली ये चीजें समझ में आ रही है, आपने अपनी स्पीड पकड़ ली, आप अपनी स्पीड से अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो, और उसी स्पीड पर आगे लेकर जाने के चलते ना आपको रोक पाना, आपको अपने फेवर में रख पाना, आपके ऊपर किसी तरह का असर पड़ पाना, इनके लिए इन्हें मुश्किल सा नजर आ रहा है। इन्हें इवन ये भी लग रहा है अगर आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफर लेकर जाते हैं ना, फैमिली का लालच देते हैं, तो आपको अब ऐसी फैमिली का लालच भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन्हें बेसिकली आपके पर्सन को ये चीजें फील हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब आपके ऊपर किसी भी तरह का लालच भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। जो आप इनसे चाहते थे ना, अगर अब आपको ये वो भी दे दे, उससे कहीं ज्यादा भी दे दे, तो भी अब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें इनके दिल में आपको लेकर हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, इतनी बात जरूर है, कोई भी चीज अगर करते हैं ना बिना कैलकुलेशन के नहीं करते हैं, और सुबह से भी ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तभी तो इनकी कैलकुलेशन इन्हें इस चीज को दिखा रही है कि भाई ये अगर आपको गाय मान रहे थे ना और खूंटे से बांधना चाह रहे थे, तो भाई आप गाय नहीं हो, आप तो शेर हो। ठीक है, या आपको बकरी समझकर ये अगर हलाल करना चाह रहे थे, तो आप बकरी नहीं हो। तो ऐसा फील इन्हें इनकी सुबह से हो रहा है कि आप इनको लेकर ये सोच रहे हो। एज एन मेरा कहने का मतलब ये है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ये लगता है कि वो मुझे लेकर क्या सोच रही है या सोच रहा है, सेम उनका भी हाल ये है, वो भी ये जानना चाहते हैं आप इनको लेकर क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। और जैसे आपको तो यहाँ पर पता चल पाता है कि आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं, या आप अपनी मन में, अपनी सोच में एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर बनाते हो ना, वो ऐसे सोच रहा होगा, ऐसे सोच रही होगी, सेम ये भी वैसे बना रहे हैं और ये ऐसा पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर है। इंट्यूशन डेफिनेटली अब आपकी भी आपका साथ दे रही है और इनका भी, इनके इंट्यूशन, और बस फर्क इतना है, आपके इंट्यूशन ने आपको स्ट्रांग बनने की तरफ पहुंचाया और इनकी इंट्यूशन इन्हें कमजोर पड़ गए हैं, ये हार गए हैं, ये उस तरह का एहसास इन्हें दिला रही है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स एनर्जी फिर से आई है, और इस इंसान को अब थर्ड पार्टी में नहीं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छाएं सुबह से काफी ज्यादा चल रही है। आपके साथ वो सेलिब्रेशंस, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाने की इच्छाएं अब इनके दिल में काफी ज्यादा हैं। वो खुशियां जो ये पीछे छोड़ आए, वो खुशी वाले पल जो इन्होंने यहाँ पर, जिनकी इन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं समझी, उनकी याद इन्हें इनकी सुबह से ही काफी ज्यादा आ रही है। और अब ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ, जो आप इनसे चाहते थे ना, जो आपके सपने थे, वो सपने ये पर्सन आपको के साथ पूरा करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं। एंड विद दिस डेविल, देखो आपको दिख रहा होगा ये पर्सन, क्योंकि ये चीजें समझ गए हैं कि अब ये तो आपको ना, ये आपके पर्सन आपको अब उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे ये खुद कर पा रहे थे, इसीलिए ये काफी ज्यादा बेचैन है। लेकिन अब कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए, कोई ऐसी इन्हें एडवाइस दे दी जाए, कोई इन्हें ऐसे गाइड कर ले, उस रीजंस के चलते यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है, ये काफी गलत सही तरीके भी अपना रहे हो। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में अगर आप मैरिड है, तो ये लीगली कोई यहाँ पर रास्ता हथकंडे यहाँ पर ले रहे हैं, शायद उसके बेस पर आप इनकी जिंदगी में आ जाओ। किसी फ्लाइंग मंकीज के थ्रू ये आपके बारे में पता कर रहे हैं,
उन तक आपकी खबर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये खुद डायरेक्टली आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है ताकि ये आपको वापस से अपने कंट्रोल में ले सके। देख रही हूँ अब इन सभी चीजों के चलते इस इंसान का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, तो जो ये पर्सन आपसे चाहते हैं वो आपके मुंह से सुनने की इच्छा रख रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि प्लीज वापस से मेरी जिंदगी में लौट आओ। ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि Nobody compares to you, इवन ये भी जान गए हैं कि आप आपके साथ का रिश्ता वो पल उनका कंपैरिजन ये किसी से नहीं कर सकते। और अब की बार अगर आप इनकी जिंदगी में वापस आते हो तो ये आपको अब की बार बिल्कुल जाने नहीं देंगे। कहना चाह रहे हैं आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें एक वक्त पे इग्नोर करा। ठीक है, क्योंकि इनकी इंटेंशंस कुछ और थे और आपको पाने का जो तरीका था ना व्यूअर्स वो भी गलत था। बेसिकली ऐसा नहीं है कि संसार ने कभी कोशिश नहीं करी आपको फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आने की, इन्होंने कोशिश तो करी लेकिन वो तरीका गलत था। अगर ये सही तरीके से आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए एफर्ट्स डालते ना तो आज आप दोनों एक साथ होते, वापस से इस रिश्ते में साथ होते। लेकिन इन्होंने तरीका भी गलत इस्तेमाल करा और अभी भी कहीं ना कहीं इनका जो तरीका है ना आपके ऊपर प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का, तो वो अभी भी गलत ही है। ठीक है, देख रही हूँ आज की इस रीडिंग में आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। एक चीज जरूर से कहूंगी, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर रीडिंग की वजह से ना आप अपने पर्सन के अगेंस्ट हो रहे हो। देखो आपको सारी सिचुएशन समझाई जाती है, अगर आप ऐसी सिचुएशन से को फेस कर रहे हो तो ही ये रीडिंग आपकी है। जो कार्ड्स आते हैं आपको सच्चाई बताई जाती है, सच सुनने की अगर हिम्मत है तो आप सुनो। ठीक है, या अगर आपकी ये सिचुएशन है और फिर ये सच है तो उसको एक्सेप्ट करो। जितना इस सच से आप भागोगे ना उतना आपको तकलीफ होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़का रहा। ठीक है, मेरी हमेशा यही चाह रहती है आप मिलो, लेकिन मैं हमेशा ये भी आपसे कहूंगी कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार रहे ना तो दूसरा गाल मत दो उसको दबा के दूसरा थप्पड़ मारो। ठीक है, बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कभी भी प्यार में भी अगर हो ना तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को वहां बरकरार रखो कि एक पे मारा है तो मैं दूसरे क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या मैं बजा डालू। तो ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, आर्कएंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को। समर, ये जो समर सीजन है ये आपका काफी बेहतर रहेगा, आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, खुशियां आएंगी। आप अपनी लाइफ में कितना स्टैंड ले पाए हो, कितना आपने लिया वो आप प्रैक्टिकली देखोगे। उस चीज का फायदा आपको किस तरह से मिला आपको वो मिलेगा। आपकी इंट्यूशन सब काफी ज्यादा आपका स्ट्रांग होगी, वो आपका साथ देगी। तो अपनी इंट्यूशन को डिकोड करने की, उसको समझने की कोशिश जरूर से करना। और आपसे ये भी बोला जा रहा है इस बैड फेज ने ना आपको एक स्पिरिचुअल वे में आपको एक्सपीरियंस दिया है, सिखाया है। यानी कि अगर आपने ये पहले आपको टैरो वैरो में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन ऑल ऑफ सडन आपका यहाँ पर झुकाव बढ़ा है तो इट मीन्स यहाँ पर डिवाइन चाहती थी आप सीखो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलो, आप ये एक्सपीरियंस लो अपनी लाइफ में ताकि आप अपनी लाइफ में बैड फेज को बीट कर पाओ, आप अपने आप को हील कर पाओ और आप अपने लिए आगे स्टैंड ले पाओ। तो ये आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव ने आपको एक गाइडेंस दी है व्यूअर्स, ये चीजें हैं। ठीक है, इंट्यूशन की सुनो, उसको डिकोड करने के लिए उसे लिखते जाओ। कोई भी अगर नया थॉट आपके मन में आ रहा है ना तुरंत से लिख दो, उसकी एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो अब जरूर से करिएगा, अब जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब तो करना बनता है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।